बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एलएमएस हैंडलिंग के हवाले से नेक्स्ट जो सीखेंगे। इससे जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने ये सीखा था कि जो हमारे पास ये ब्लू कलर का जो रिबन है जो जिसके ऊपर कोड हमारा लिखा हुआ होता है, इसके अंदर कौन कौन से राज हैं, ये कैसा अलादीन का चिराग है, इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं जिनको हमने डिटेल से जो है वो रीड आउट किया था। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं देखी उसको लाज़मी देखें क्योंकि आपकी स्टडी के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में जो लाइन है हमारे पास कि नीचे जो हमारे पास पोर्शन है, इसको हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे और इसको हम समझने की भी कोशिश करेंगे कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं और इन चीज़ों को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है असाइनमेंट। असाइनमेंट आप अगर पहले यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ चुके हैं तो आपको मालूम होगा कि असाइनमेंट क्या होता है, कि जिस तरह से हमें एक पेपर दे दिया जाता है कि आपने अपने सोच और विचार से, अपनी समझ से, अपनी अक्ल से उस क्वेश्चन का आपने आंसर करना होता है। चूँकि ये हमारे पास एलएमएस है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, तो हमारे पास ये चीज़ें ऑनलाइन होती हैं कि हमने कंप्यूटर के ऊपर एमएस वर्ड फाइल के अंदर ज़्यादातर ये चीज़ें हमने अपने अक्ल से जो उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ होता है, उसको सोचना होता है, उसको समझना होता है और फिर उसका आंसर देना होता है। वैसे हमारे पास नॉर्मली जो है वो असाइनमेंट ये असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो हमारे पास आती होती है हमारे पास मिड टर्म से पहले-पहले, और जो असाइनमेंट नंबर 2 होती है वो हमारे पास आती है हमारे फाइनल टर्म के हवाले से। ठीक है? तो इसमें ये चीज़ें होती हैं, असाइनमेंट के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं जिसका हमें आंसर देना होता है। मैं पहले बता चुका हूँ कि हमने अपनी सोच विचार, अपनी अक्ल और अपनी नॉलेज के मुताबिक उसका आंसर देना होता है। लेकिन वो आंसर जो है वो ख़याली आंसर नहीं होना चाहिए, बल्कि वो फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, उसका कोई ना कोई वजूद होना चाहिए, उसकी कोई असलियत भी होनी चाहिए। नॉर्मली 2 क्वेश्चन पे डिपेंड करता है और नॉर्मली ये 20 मार्क्स का होता है, कुछ सब्जेक्ट के इससे कम 15 मार्क्स या 10 मार्क्स के भी जो है वो असाइनमेंट्स होती हैं। इस तरह से बायो के जो स्टूडेंट हैं उनका भी होता है, ख़ासतौर पर जो बेसिक है बायो की, बायो 101, उनका जो है वो ऑडियो में इंट्रोडक्शन होता है कि उन्होंने अपना ऑडियो में इंट्रोडक्शन देना होता है कि मेरा नाम क्या है, मेरे वाले साहब का नाम क्या है और मैं क्या करता हूँ, मैं कौन-सी डिग्री हासिल कर रहा हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी से। ये चीज़ें उसमें होती हैं और ऑडियो यानी कि डॉट MP3 जो फ़ॉर्मेट होता है उसमें उन्होंने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी होती है। ख़ैर बहरहाल जो भी असाइनमेंट होती है, उसका क्वेश्चन फ़ाइल जो है वो आप उसको डाउनलोड कर सकते होते हैं यहाँ से, ठीक है? असाइनमेंट फ़ाइल, ठीक है? यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते होते हैं और ये आपके पास की ड्यू डेट आ रही होती है कि लास्ट डेट आपके पास की क्या है, 6 दिसंबर 2022 थी जो गुज़र गई है। टोटल मार्क्स यहाँ पे आपके पास शो हो रहे होते हैं 20। यहाँ पर आपके पास सबमिट में आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है सबमिटेड, और उसके साथ जो एरो है डाउनलोड का की, ये जो आपने असाइनमेंट सबमिट करवाई होती है, अगर आप उसको अगेन डाउनलोड करके रीड आउट करना चाहें, पढ़ना चाहें, तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, सबमिटेड डेट जो है वो मेरे पास 7 दिसंबर है और ड्यू डेट जो थी वो 6 दिसंबर है। तो ये कैसे? तो सीएस के यानी कि कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं नॉर्मली तौर पर उनमें हमें एक एक्स्ट्रा डे जो है वो एक्सटेंड डे मिल जाता है, ठीक है? कि अगर 6 दिसंबर की लास्ट डेट थी तो 7 दिसंबर को भी पॉसिबल होता है कि मैं इसको सबमिट करवा सकूँ। ठीक हो गया? उसके बाद अगर रिज़ल्ट वाले पोर्शन पे आए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। तो ये स्कोर है जो उन्होंने हमें दिया होता है कि 20 में से, जिस तरह इसमें से मुझे 16 मार्क्स मिले हैं। उसके बाद रीड कमेंट का होता है कि आपका इंस्ट्रक्टर जब आपके असाइनमेंट चेक करता है तो उसके बाद वो आपको अ, जो आपके असाइनमेंट में कोई गलती हुई है या कुछ उसमें ऐसी बात है जो आपको वो बताना चाहते हों, तो वो यहाँ पर कमेंट में वो आपको बता दें। इसके अलावा या फिर ये चीज़ होती है कि ग्रेडेड असाइनमेंट जो है, यानी कि जो उनकी तरफ से असाइनमेंट का सॉल्यूशन बना हुआ होता है, आपसे वो शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि ये आपके असाइनमेंट में ये चीज़ या ये गलतियाँ थीं। तो इस तरह से ये हमारे पास हमारे असाइनमेंट का जो सेक्शन है, ये कंप्लीट होता है कि हम अपने असाइनमेंट के सेक्शन के अंदर हम क्या-क्या चीज़ें और कैसे-कैसे इन चीज़ों को हम हैंडल कर सकते हैं, इन चीज़ों को हम देख सकते हैं। आइए चलते हैं बैक।
बैक जाते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है जीडीबी। जीडीबी मुखफ़्फ़ है ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड का। ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड यानी कि डिस्कशन आपने कुछ डिस्कस करना होता है, बताना होता है। उसमें होता ये है कि जो हमारे पास जो हमारे टीचर हैं, जो हमारे लेक्चरार हैं, उनकी तरफ से आपको एक टॉपिक दिया जाता है। उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ी-सी जो डिटेल है वो भी आपको दी जाती है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड जो हमारे पास जीडीबी है, ये अनाउंसमेंट इसकी पहले आ जाती है, इसका क्वेश्चन जो है वो आपके पास पहले आ जाता है और इसके सबमिट कराने की जो डेट है वो आपको अनाउंसमेंट में बता देते हैं कि ये आपके पास क्वेश्चन है, इसकी ये डिटेल है और इसके बारे में मज़ीद आपने ये चीज़ें जो हैं वो आपने डिफ़ाइन करनी है। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी है, वो गाड़ी हमारे पास फ़लाँ कंपनी की है, ठीक है? उसका ये मॉडल है, उसकी ये फ़ीचर है। इसी तरह से हमारे पास एक दूसरी कंपनी है गाड़ियों की, उसकी ये गाड़ी है, उसके अंदर ये फ़ीचर है और उसकी ये प्राइस है। तो आप हमें ये बताएँ कि इन दोनों गाड़ियों या जो गाड़ी की कंपनीज़ हैं, इनके अंदर क्या डिफ़रेंस है, इनके फ़ीचर्स के हवाले से, इनके प्राइस वग़ैरह के हवाले से। तो आपने फिर वो चीज़ जो है वो इनको डिफ़ाइन करनी होती है। ठीक है? इसके भी जो मार्क्स हैं वो आपके कैलकुलेट होते हैं आपके फाइनल टर्म में। जिस तरह से मैंने लास्ट वीडियो में आपको ग्रेडिंग स्कीम दिखाई थी, उसके अंदर 5% यानी कि 5 नंबर, अगर हम मैं ये कहूँ कि एक सब्जेक्ट के मेरे पास टोटल 100 मार्क्स होते हैं, तो उसमें से 5 मार्क्स मेरे जीडीबी पे डिपेंड करते हैं। अगर मेरे जीडीबी में से 5 नंबर आ जाते हैं तो 5 नंबर मेरे पक्के हो जाते हैं। ठीक हो गया? यहाँ पर एक और चीज़ कि जब आपने यहाँ पर आपके पास स्टार्ट डेट, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि अनाउंसमेंट में पहले से आपको बता दिया जाता है कि ये जीडीबी आपके फलाँ दिन ओपन होगी और क्वेश्चन आपको पहले से बता देते हैं, हफ्ता पहले भी आ जाता है बाज़ औक़ात। उसके अलावा एंड डेट यानी कि 29 से पहले-पहले आपने जमा करानी लाज़मी होती है। इसमें आपको एक्सटेंड डेट नहीं मिलता जीडीबी में और ना ही वो जीडीबी को जो है वो बाय ईमेल जो है वो आपके एक्सेप्ट करता है। अगर ये आपकी मिस हो जाती है तो वो आपकी मिस हो गई, आपके 5 मार्क जो हैं वो काट दिए जाते हैं। बहुत कम ही ऐसा होता है कि आपको जीडीबी में फुल बाय फुल मार्क्स मिलें। नॉर्मली हाफ़ यानी कि अगर 5 जीबी का नॉर्मली जीडीबी होता है तो उसमें से हमें जो है वो 2.5 या 3 मार्क्स मिल जाते हैं। हाँ, अगर वाक़ई किसी ने जो है वो इसके ऊपर रिसर्च की हो, वाक़ई ही किसी कोई उसका प्रॉपर आंसर करे तो उसको 4, 4.5 एंड फुल 5 मार्क्स भी मिल जाते हैं। लेकिन अक्सर स्टूडेंट यही होता है कि वो इसके ऊपर इतना फ़ोकस करते नहीं हैं, वो बस किसी का जो आइडिया सॉल्यूशन होता है उसको उठाते हैं, सिंपल सॉल्यूशन को उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस वगैरह करते हैं, थोड़ा बहुत अपना ज़हन लड़ाते हैं और उसमें चेंजेस वगैरह करने के बाद इसको सबमिट करवा देते हैं। नॉर्मली यही होता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सबमिट स्टेटस में ये आता है कि आपने ये जीडीबी जो है वो सबमिट करवाई है या नहीं करवाई। इसी के साथ आपके पास यहाँ पर नीचे व्यू जीडीबी, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी जो जीडीबी का आंसर जो आपने जमा कराया होता है, आप उस आंसर को देख सकते हैं, आप उस आंसर को पढ़ सकते हैं। अगर अगेन आप पढ़ना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि जीडीबी एक बार आपने जमा करा दी तो आप उसको अगेन जमा नहीं करा सकते। असाइनमेंट के अंदर आपके पास ये चीज़ होती है कि आपने असाइनमेंट मिसाल के तौर पर आज उसकी लास्ट डेट है, कल उसकी लास्ट डेट है, आज आपने कोई असाइनमेंट जमा कराई, ठीक है। अब आपको याद आए कि यार उस असाइनमेंट के अंदर तो मेरी एक गलती थी या ये चीज़ मैंने इस तरह से लिखनी थी, तो आप यूँ कर सकते हैं कि आप उस असाइनमेंट को अगेन इसी फॉर्मेट के ऊपर जो है वो अगेन जो है वो सबमिट करवा सकते हैं और जो आपकी लेटेस्ट आपकी अपलोड की हुई असाइनमेंट होगी उसको शुमार किया जाता है और जो आपकी पहली असाइनमेंट होती है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जीडीबी में चीज़ें, जीडीबी आप एक ही दफ़ा जमा करवा सकते हैं, एक ही दफ़ा जैसे आपने पोस्ट के ऊपर क्लिक कर दिया उसके बाद आप जीडीबी में चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास क्विज़ है। क्विज़ हमारे पास इस तरह से होता है कि ऑनलाइन क्विज़ होता है। क्विज़ बेसिकली यूँ समझ लें कि एक तरह का टेस्ट है, ठीक है? वो टेस्ट जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली ये एमसीक्यूज़ जो हमारे पास क्विज़ जिसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी में कहा जाता है, यूनिवर्सिटी में भी इसे क्विज़ ही कहते हैं।
लेकिन अगर आप पहले किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं तो आपको मालूम होगा। नहीं, जो कॉलेज वगैरह से आए हों, न्यू स्टूडेंट हों, उनको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं होता। तो क्विज़ जो है वो हमारे पास एक तरह का टेस्ट होता है कि इस टेस्ट को आपने ऑनलाइन अटेम्प्ट करना होता है। क्विज़ को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, इसको पीडीएफ फाइल में सर्चिंग कैसे की जाती है, इसकी वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। उसके अलावा क्विज़ के बहुत सारे सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशन जो है, पीडीएफ फाइल सॉल्यूशन जो है, वो भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। आप वीयू क्विज़ के हवाले से मेरे पूरे एक प्लेलिस्ट मौजूद है, आप उस प्लेलिस्ट को देखें। आपके जो सब्जेक्ट हों, आप उनकी मिड टर्म फाइल, यानी कि क्विज़ नंबर 1 और क्विज़ नंबर 2 ये मिड टर्म में आते हैं। इसी तरह से क्विज़ नंबर 3 और क्विज़ नंबर 4 आपके फाइनल टर्म में आते हैं। आप उनके फ़ाइल को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपनी मिड टर्म और फाइनल टर्म की अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ये क्विज़ भी आपके पास इसका जो टाइम होता है वो लिमिटेड टाइम होता है, कि जिस तरह से 13 दिसंबर को ओपन हुआ और 15 दिसंबर, यानी कि 15 दिसंबर की जो पूरा दिन गुजरने के बाद रात आती है, रात के 12 बजे ये क्विज़ आपके पास एंड हो जाता है। एक बात यहाँ पर और याद रखें कि जब आपके पास किसी क्विज़ का लास्ट डेट है, मिसाल के तौर पर जिस तरह इसकी है 15 दिसंबर है 2022, ठीक है, और इसका लास्ट टाइम देखने क्या है 11:59 पर। अगर आप 11:59 या 59 से पहले आप अपना क्विज़ अटेम्प्ट मतलब क्विज़ स्टार्ट कर देते हैं, तो अब अगर आपके 12 मतलब आपने क्विज़ स्टार्ट कर दिया है, अब 12 हो गए हैं, 12 से ऊपर जितने मर्ज़ियाँ हो जाएँ, आप अपना क्विज़ रेगुलर मतलब आप क्विज़ जो है वो अपना अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप ईज़िली अपने क्विज़ को मुकम्मल कर सकते हैं। लिहाज़ा कोई बंदा ये ना सोचे कि मिसाल के तौर पर कोई अपनी किसी मसरूफ़ियत की वजह से अपना क्विज़ अटेम्प्ट नहीं कर सका था और आखिरी 1-2 मिनट में उसको याद आया कि यार मैंने तो क्विज़ भी नहीं किया, मैं क्विज़ स्टार्ट कर लेता हूँ, और फिर वो ये सोचता है कि यार अभी तो 2 मिनट रह गए, 2 मिनट मैं कैसे क्विज़ करूँगा? तो ऐसा नहीं है। आपने स्टार्ट जो है वो इस टाइम से पहले-पहले करना है। आपने इस टाइम से पहले स्टार्ट कर दिया, तो आप अपना क्विज़ ईज़िली अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये देख लें, जैसे मैंने पहले बताया कि नॉर्मली 10 मार्क्स का होता है। क्विज़ का स्टेटस ख़त्म क्लोज़ हो चुका क्योंकि ये डेट गुज़र गई है इसलिए। उसके बाद सबमिटेड, जब आपने क्विज़ अटेम्प्ट किया हुआ होगा तो यहाँ पर सबमिटेड आएगा। अगर क्विज़ अटेम्प्ट नहीं किया होगा तो यहाँ पर नोट सबमिटेड आएगा। उसके बाद जब आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो यहाँ पर रिज़ल्ट में आपके मार्क्स शो होते हैं, जैसे मेरे 9 मार्क्स शो हो रहे हैं। इस तरह से क्विज़ नंबर 2 है, वो भी सबमिटेड है, उसमें कितने मार्क्स हैं? 6 मार्क्स हैं। क्विज़ नंबर 3 और क्विज़ नंबर 4 को यहाँ पे इन्होंने मर्ज किया हुआ है। हमारी चूँकि स्टडीज़ ऑफ लेट स्टार्ट हुई तो उस वजह से, तो ये क्विज़ मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है 30 और 31 की लास्ट डेट थी। मैंने 31 से पहले इसको अटेम्प्ट कर लिया, मैंने 30 को ही कर लिया था। तो इसलिए मेरे पास जो है अभी स्टेटस ये देख लें, इसका ओपन आ रहा है, लेकिन ऑलरेडी सबमिटेड है। यहाँ पर मैं इसको सबमिट नहीं कर सकता। अगेन आप अपने क्विज़ को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। आपके पास एक ही चांस होता है अपने क्विज़ को अटेम्प्ट करने के लिए। क्विज़ का तरीका कि क्विज़ आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल में से कैसे सर्च करेंगे, आप क्विज़ में मैक्सिमम मार्क्स कैसे ले सकते हैं, तो उसके लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ। आप वो वीडियो लाजमी देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत से फ़ायदे मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर है वो है एक्टिविटी। एक्टिविटी वैसे नॉर्मली यूनिवर्सिटी के अंदर इसके अंदर कोई इतना ख़ास सेशन वगैरह आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये एक शायद किसी बायो वगैरह के या जिनके लैब वगैरह हों तो उनका शायद कुछ आता हो, तो उसका मुझे इल्म नहीं है। लेकिन सीएस के स्टूडेंट के लिए आज तक मैंने कोई एक्टिविटी वैसे देखी नहीं है। उसके बाद ये देख लें अनाउंसमेंट है। ये अनाउंसमेंट जो है हर सब्जेक्ट की अलग अलग अनाउंसमेंट होती है, लिहाजा मैं आपको दिखा देता हूँ। एक यहाँ पर हमारे पास जनरल अनाउंसमेंट थी, यहाँ पर जो बेल आइकन आ रहा है इसके बारे में डिटेल से बता चुका हूँ। उसके अलावा हर सब्जेक्ट की अलग अलग अनाउंसमेंट है, ठीक है। जब भी किसी सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट आया करे तो आप उसको लाजमन देख लिया करें। जैसे ये देखें मेरे पास क्विज़ नंबर 3 के हवाले से आई हुई है कि आपका क्विज़ नंबर 3 जो है वो डिपेंड करता है, आपका स्टार्ट होगा 30 जनवरी और इसकी लास्ट डेट जो थी वो 31 जनवरी, ठीक है। और ठीक है, आप एक ही दफ़ा अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी कि क्विज़ वगैरह के हवाले से या आपके असाइनमेंट के हवाले से, आपकी जीडीबी के हवाले से आपको पहले से इस अनाउंसमेंट के ज़रिए आपको आगाह कर दिया जाता है। यहाँ पर आप नेक्स्ट पे क्लिक करें तो आपके पास इससे जो लेटेस्ट इससे पिछली जो आपकी अनाउंसमेंट आई हुई होगी तो उसके हवाले से वो आपके पास आ जाती। चलिए असाइनमेंट नंबर 2 के हवाले से है कि आपके असाइनमेंट नंबर 2 में
लेक्चर नंबर 23, 24 एंड 25 इंक्लूडेड है। अगर आप इन लेक्चर को अच्छे से कर लेते हैं तो आप असाइनमेंट नंबर 2 को ईजिली आप अटेम्प्ट करें। इस तरह अगेन आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके मिड टर्म के सिलेबस के हवाले से आपके पास आया हुआ था कि आपके मिड टर्म का सिलेबस क्या होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको देख लेनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी एलएमएस हैंडलिंग के हवाले से। अगर कोई एलएमएस हैंडलिंग वाकई में सीखना चाहता है, अपना एलएमएस खुद हैंडल करना चाहता है अच्छे तरीके के साथ, तो आपके एलएमएस में हर चीज़ अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती है। लेकिन मसला ये होता है कि हमें मालूम नहीं होता। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि इस सीरीज़ में, इस प्लेलिस्ट में मैं एलएमएस हैंडलिंग के हवाले से हर चीज़ को अच्छे तरीके के साथ वन बाय वन डिक्लेयर कर सकूँ। इंशाल्लाह हमारे पास जो हमारा होम पेज है ये कंप्लीट हो गया है। होम पेज में एक चीज़ हमारे पास रहती है, वो इंशाल्लाह मैं जल्द ही आपके साथ शेयर करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरी कोशिश होगी कि मैं वो आपसे डिक्लेयर कर सकूँ। वो ये चीज़ के जो जिन सब्जेक्ट के हमने लेक्चर व्यू करने हैं, ठीक है, उन लेक्चर को व्यू हम कैसे करें, हमें कैसे पता चले किस सब्जेक्ट के लेक्चर व्यू करने हैं और कैसे किस तरीके के साथ हम जल्द अज जल्द अपने लेक्चर को व्यू कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लेक्चर्स हैं जिनको हमने व्यू करना है और हमने क्विज भी अटेम्प्ट करना है, तो हम जल्द अज जल्द अपने लेक्चर को कैसे व्यू कर सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए बेनिफिशियल भी रहे और उन तक पहुँच भी जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।